यह है वेदा और ये उसकी छोटी बहन अमीलिया। ये वेदा का बेस्ट फ्रेंड निक है। वेदा की क्लास चल रही होती है, तभी उसे अमीलिया से मैसेज आता है। वो कहती है काफी सीरियस है, इसलिए वेदा बाहर जाती है और उसे कॉल करती है। अमीलिया उसे बताती है कि उसे उसके पीरियड्स आ गए। वेदा उससे कहती है डरने की कोई बात नहीं है। उससे और 2-4 चीजें कहती है और इसके बाद वो सीधा वॉशरूम जाती है। वो देखती है वॉशरूम में मिया है। मिया मेकअप कर रही होती है। वेदा निक को मैसेज करती है और उसका मजाक उड़ाती है। इसके बाद वेदा बाहर आती है। वेदा मिया से कहती है तुम्हें मेकअप की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसे भी काफी अच्छी दिखती हो। और तभी बाहर से आवाज आती है। स्कूल में कुछ लोग घुस आए थे और बाहर शूटिंग चल रही होती है। ये दोनों काफी डर जाते हैं और भागकर वॉशरूम में छुप जाते हैं। इनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तभी इन्हें आवाज आती है जैसे कोई और भी वॉशरूम में आ गया है। इन्हें ऐसा लगता है कि शूटर है, पर असल में वो शूटर नहीं होता। वो उन्हीं के स्कूल का एक लड़का होता है। उसका नाम है क्विंटन। वो बताता है कि उसके भाई को गोली लग गई है। उसी दौरान मिया की तबीयत खराब हो जाती है। तभी बाहर पुलिस आती है और वो सिचुएशन को कंट्रोल कर लेती है। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वेदा काफी दिनों से स्कूल नहीं गई और वो काफी परेशान है। वो ज्यादा कुछ कह नहीं पाती। उसे बस ऐसा लगता है कि उसे आराम करने की जरूरत है। उसे नींद भी नहीं आती। इसके बाद रात में वो मिया को फॉलो करने लगती है। मिया उसे अपना नंबर देती है। इसके बाद ये दोनों काफी सारी बातें करते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं और मिया को पता चलता है कि क्विंटन का छोटा भाई जिससे गोली लगी थी उसकी मौत हो गई। इसके बाद मिया उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स बाहर गए हुए हैं, इसलिए वो वेदा को इनवाइट करती है। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। पर सुबह जब वेदा उठती है उसे काफी भयानक सपना आता है। वो निक से भी कनेक्ट नहीं कर पाती। निक काफी गुस्से में होता है। वो इस चीज के लिए लड़ना चाहता था कि किसी के साथ भी ऐसा नहीं हो, और वेदा तो बस नम हो गई थी। उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। इसके बाद वो मिया से मिलने जाती है। मिया का घर काफी अच्छा होता है। मिया उसे बताती है कि उसके मॉम डैड आर्टिस्ट हैं और अक्सर काम के सिलसिले में वो बाहर ही रहा करते हैं। इसके बाद ये दोनों क्विंटन के भाई के फ्यूनरल पर जाते हैं। क्विंटन को काफी अच्छा लगता है कि ये दोनों उससे मिलने आए। इसके बाद ये उन सबके फ्यूनरल पर जाते हैं जिनकी शूटिंग के दौरान मौत हो गई थी। वेदा को काफी एंजाइटी होती है। वो काफी बेचैन और काफी ज्यादा परेशान रहती थी और धीरे धीरे उसकी छोटी बहन के साथ उसकी बातें भी कम होने लग गई। वो बस दिन भर घर पर यूं ही पड़ी रहती थी और सेम सिचुएशन मिया की थी। इसी बीच इन दोनों की दोस्ती शुरू होती है। वेदा उसे बताती है उसके पेरेंट्स चाहते हैं वो जल्दी से स्कूल ज्वाइन कर ले। इसके बाद ये दोनों मूवी देखते हैं और मिया उसे कहती है कि जब तक उसे नींद न आ जाए क्या वो उसके साथ रुक सकती है, तो वेदा उसके साथ रुक जाती है और उसके सोने के बाद वो आराम से घर जाती है। रास्ते में वो निक से बातें करती है। दरअसल वो निक को टाइम नहीं दे पा रही थी। इसके बाद रात में वो सो जाती है और सुबह फिर से वही गंदे सपने उसे काफी परेशान करते हैं। उसकी मॉम उसके लिए परेशान होती है। वो उससे कहती है मैं समझती हूँ अगर तुम्हें स्कूल नहीं जाना है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम एक थेरेपिस्ट के पास जाओ। इसलिए वेदा को थेरेपी में जाना पड़ता है। वो ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे फर्क नहीं पड़ता और वो काफी कूल है, पर वो अंदर से काफी परेशान होती है। उसकी थेरेपिस्ट उसे शीट्स देती है। वो उसे कहती है तुम्हें जैसा भी फील होगा तुम उस हिसाब से अपनी फीलिंग्स इसमें जाहिर कर सकती हो। इसके बाद वेदा घर पर होती है और तभी उसकी बात क्विंटन से होती है। इसके बाद ये मिलने जाते हैं पर कुछ बातें नहीं करते। वेदा बस उसे हक करती है। वेदा का बेस्ट फ्रेंड ने काफी कुछ कर रहा होता है। वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहा होता है, पर मिया और वेदा बस शांत रहना चाहते थे। इसके बाद वेदा पहली बार वीट ट्राई करती है। उसका कुछ ऐसा असर होता है कि वो चुप ही नहीं होती। उसे जो भी फील होता है वो बस बोलती ही जाती है। वो घर जाती है और काफी सारा खाना खाती है। उसकी मॉम उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वेदा अपनी मॉम से ठीक से बात नहीं करती। वो बस मिया से ही बात करती थी। इसके बाद उसको जबरदस्ती स्कूल भेज दिया जाता है और इसी बीच उसे वॉशरूम जाना होता है। उस ट्रॉमा की वजह से वहाँ पर वापस जाना उसके लिए नामुमकिन होता है, इसलिए वो पूरा दिन कंट्रोल करके रखती है और जैसे ही स्कूल खत्म होता है वो बहुत तेजी से बाहर की ओर जाती है। पर इसी दौरान एक कैन की आवाज से उसका सारा कंट्रोल लूज हो जाता है और उसके साथ काफी गलत हादसा हो जाता है। उसे काफी गुस्सा आता है। वो वापस घर जाती है और उसकी मामू से पूछती है कि सब कुछ कैसा था। वो कहती है सब ठीक था। इसके बाद वो स्कूल जाती है और जाकर एक डीलर से कुछ ड्रग्स ले लेती है। इसके बाद वो क्लास में होती है। उसे अपनी ही होश नहीं रहती। वो काफी अजीब सा बर्ताव करती है और इसी बीच उसका पेन लीक हो जाता है। वो बाहर जाती है और निक को मैसेज करती है। उसका खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। निक उसे लेने आता है और वो उसे वापस ले जाता है। अमीलिया उससे पूछती है कि क्या हो गया है, पर वो उसे कोई जवाब नहीं देती। इसके अगले दिन उसकी बात क्विंटन से होती है। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उसके घर पर मूवी देखने आएगा। वेदा अपनी मॉम को बता देती है कि क्विंटन उसके साथ मूवी देखने आ
आ रहा है, इसलिए वो उसे एम्बैरस ना करे। इसके बाद ये दोनों मूवी देखते हैं। ये काफी सारी बातें भी करते हैं और इसी बीच क्विंटन को घर से मैसेज आता है। वो वेडा से कहता है उसे वापस जाना होगा और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वेडा देखती है उसकी मॉम उसकी बहन के साथ काम कर रही है। उसे काफी दुख होता है क्योंकि वो अपनी फैमिली से कनेक्ट नहीं कर पाती, इसलिए वो सीधा मिया के पास जाती है। ये दोनों काफी सारी बातें करते हैं, वाइन पीते हैं और रात को भी यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। ये वापस घर आते हैं और इसी बीच ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद जब वेडा सुबह उठती है उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या किया है। उसे काफी अजीब लगता है और वो सीधा अपने घर जाती है। उसके पेरेंट्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उससे काफी ज्यादा डांटते हैं क्योंकि वो रात में घर वापस नहीं आई होती। वो गुस्से में अपने रूम जाती है। उसकी मॉम उससे बात करने की कोशिश करती है। वो गुस्से में कहती है कि मैं मिया के साथ थी और हमने रात भर बैठ के वाइन पी। उसकी मॉम के लिए भी काफी अजीब होता है क्योंकि अचानक से उसकी बेटी ने ड्रिंक करना शुरू कर दिया था। इसके बाद वेडा निक के पास जाती है। निक उससे काफी नाराज होता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें मिया के साथ ही रहना चाहिए, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करती। पर वेडा उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है और सीधा क्विंटन के पास जाती है। क्विंटन उसे सब कुछ बताता है कि कैसे उसे अपने भाई की काफी याद आती है। ये दोनों थोड़ी सी और बातें करते हैं और इसी बीच वेडा उसे किस कर देती है। क्विंटन उसे कहता है कि मैं सब चीजों के लिए रेडी नहीं हूँ। पर वेडा को रियलाइज होता है कि वो कितनी स्टूपिड है। वो उससे माफी मांगती है। वो अपने फोन पर देखती है उसे मिया का मैसेज आया होता है, पर उसका किसी से बात करने का मन नहीं होता। वो सीधा घर जाती है और सोने की कोशिश करती है। उसे रात भर नींद भी नहीं आती। इसी बीच अमीलिया उसके पास आती है। वो उसे बताती है कि उसे कितना बुरा लगता है कि वो वेडा को लूज कर रही है। उसे बुरा लगता था कि वेडा उसके साथ अच्छे से बात नहीं करती और पहले की तरह उसे कुछ भी शेयर नहीं करती। वेडा समझ आती है कि उसे अपनी फैमिली वालों के साथ बात करनी चाहिए। वो अपनी बहन से माफी मांगती है। उसे कहती है ऐसा फिर से नहीं होगा। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं और अगले दिन अपने पापा के साथ वेडा बाहर जाती है। ये दोनों काफी देर तक काफी सारी बातें करते हैं। उसके पापा उससे कहते हैं तुम्हें अपना गुस्सा बाहर निकालना चाहिए, इसलिए ये जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। वेडा को काफी अच्छा फील होता है। इसके बाद ये सीधा मिया के पास जाती है पर मिया दरवाजा खोलने नहीं आती, इसलिए वेडा घर के अंदर जाती है। वो देखती है कि मिया ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। इसके बाद ये दोनों बात करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि उस बात को पीछे छोड़ना ही बेहतर होगा क्योंकि एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए होते हैं, इसलिए एक दूसरे को खोना नहीं चाहते थे। इसके बाद वेडा थेरेपिस्ट के पास जाती है। वो उसे सब बताती है। वो पहली बार अपनी फीलिंग्स को खुलकर जाहिर करती है। उसे रियलाइज होता है कि उसे मूव ऑन करना चाहिए, उसे अपनी जिंदगी को बेहतर करना होगा। इसके बाद वो सीधा अपनी मॉम के पास जाती है। वो उनसे माफी मांगती है और सब कुछ बता देती है और मिया के बारे में भी सब बताती है। उसकी मॉम को काफी शौक लगता है। वो ये सब सुन लेती है पर रिएक्ट नहीं करती और इस कहानी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वेडा अब पहले से काफी अच्छी हो गई है। वो अपने आसपास देखती है कि सब कुछ कितना अच्छा है और तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। उसमें लिखा होता है कि पास के एक स्कूल में फिर से शूटिंग हो गई। ये सुनकर वेडा को काफी अजीब लगता है। उसे समझ नहीं आता कि अब इस बारे में क्या किया जाए। वो सारी चीजें जिन्हें वो भुलाना चाहती थी वो सब उसके सामने आ जाती हैं। तो बस इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको इस कहानी को देखकर क्या लगा और मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।